नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ्स। एमपी बोर्ड क्लास 10th 2026 का सिलेबस करवा रहा हूं साथियों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 2.1। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.1 का सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा। बेसिक समझाने के बाद में मैं आपके लिए प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत इजी है, बहुत सरल है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अभी हम कुछ बेसिक चीजों को, बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं साथियों। प्रश्नावली 2.1 को हम करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो प्रश्नावली है हमारी, उस प्रश्नावली का नाम क्या है। चलिए साथियों, जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, सेकंड का क्या नाम है? चैप्टर 2 का क्या नाम है? अध्याय 2 का क्या नाम है? अध्याय 2 का नाम है साथियों बहुपद। यानी हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुपद समझने वाले हैं। तो देखिए आखिर में बहुपद होता क्या है। देखिए बहुपद जो है दो प्रकार के नामों से, बहु प्लस पद। अगर इसका संधि विच्छेद हम करें, बहु प्लस पद, यानी एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब साथियों मैंने यहां पे कहा है पद, ये यहां पे मैंने कहा है कि एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है। तो ये पद में आखिर में क्या होता है, यहां प्रश्न उठता है कि ये जो पद है, मैंने यहां पे पद कहा है, ये पद आखिर में होता क्या है। तो आज हम इन सब को जानते हुए, इस चैप्टर के सार को समझते हुए हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। ठीक है, चलिएगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्यों नहीं रहा है? चलिए इसको, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, कर लेते हैं ना। बहुपद जो है, बहुपद क्या है समझो पहले इसको एक मिनट। मैंने कहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। तो आखिर में ये पद क्या होता है साथियों? अगर मैंने यहां पर कोई एक संख्या लिखी, क्या संख्या लिखी कि x प्लस 3, यहां पे मैंने ये लिखा कि x प्लस 3। देखिए यहां पर जो x आया है और यहां पर 3 आया है, ये अपने आप में एक पद है। यहां पर जो x है, x भी पद है, और यहां पर 3 जो है वो 3 भी प्रिय विद्यार्थियों पद है, ये पद हैं। तो इन पदों से मिलकर बहुपद बनता है। बात समझ में आई? अब जो पद हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो 3, मान लीजिए 2x, ये कितने पद हैं? ये एक पद है। कितना पद है? एक पद है। मैंने लिखा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर क्या है? एक पद है।
मैंने लिख दिया यहीं पर 3x प्लस 2। तो साथियों ये दो पद होगा, एक पद और ये दो पद, ये एक पद और ये दो पद। तो साथियों ये जो है ये हो जाएगा एक पद, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा द्विपद। क्या होगा, द्विपद। ये बात आपको समझ में आई, ये एक पद और ये द्विपद, ठीक है ना। अब हमको, और जिनमें तीन पद होंगे वो तीन पद होगा। साथियों अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, एक पद, दो पद और तीन पद, ये साथियों क्या हो जाएगा, ये त्रिपदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिपदीय हो जाएगा। ये पद आपको समझ में आए। मान लीजिए दोबारा से समझा देता हूं, अगर एक पद है, एक पद है, ये 2x है तो ये एक पद होगा। एक पद के और उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मान के चलिए 5x, x, y, z, 3z, ये क्या है सब, ये एक एक पद है। ये क्या है, ये साथियों एक एक पद है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर कर देता हूं, यहीं लिख देता हूं, ये एक x एक पद हो गया, मैंने यहाँ पे 2x प्लस 2 लिख दिया। साथियों ये क्या हो गया, ये जो है ये द्विपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपद, ठीक है, द्विपद ये हो जाएगा। ये बहुपद जो है, ये बहुपद जो है वो कैसा हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। अगर मैंने 3x प्लस y प्लस 3 लिख दिया तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिपदीय हो जाएगा, ये त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है बहुपद। आखिर में ये बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूं बहुपद, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक, अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, परिभाषा की अगर मैं बात करूं, बहुपद की परिभाषा की बात करूं, तो ऐसा, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी प्रत्येक प्रत्येक यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर पद की घात, जिसमें चर पद की घात, चर पद की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। साथियों जैसे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर पद की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या हो। अब यहां पर एक और वर्ड आ गया, बीजीय व्यंजक। आखिर में बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो आइए, बीजीय व्यंजक जो होता है यानी ऐसा पद जिसमें चर और अचर, चर राशि और अचर राशियां, चर राशियां और अचर राशियां दोनों मिलकर एक संख्या बनाती हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर और चर या अचर राशियां मिल, जब चर और अचर राशियां मिलकर एक संख्या बनाती हैं, एक संख्या क्रिएट करती हैं, चर या अचर राशि मिलकर। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि 2x प्लस 3, ये क्या है, ये चर और अचर राशियों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, मैंने कह दिया कि 2 प्लस अंडर रूट 3, या फिर मैं इस तरीके से कह दूं कि 3x प्लस अंडर रूट 2, ये क्या है, ये चर और ये अचर, ये बीजीय व्यंजक है। चलिए
अब बार बार नाम आ रहा है चर राशि और अचर राशियों का, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए चर राशियां और जो अचर राशियां हैं ये क्या होती हैं। अब यहां से हम बेसिक चीज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद में हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे। तो आइए चर राशि को समझते हैं। हम पढ़ने वाले हैं चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक जो है मैंने पढ़ा दिया आपको। के बाद में बहुपद जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये अब चर और अचर राशि को थोड़ा सा समझना है। तो देखिएगा मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। जो बहुपद है ये बहुपद को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगली प्रश्नावली में, क्योंकि पहले हम उसके बेसिक को, जब तक बहुपद का पूरा निचोड़ हम लोग नहीं सीख लेंगे तब तक अगली प्रश्नावली में थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत आएगी। तो पहले हम बहुपद को समझेंगे और बहुपद को जब हम समझ जाएंगे तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत आसान हमको लगने लग जाएगा। देखिए चर जो है ना, चर क्या होता है, वे राशियां जिनका मान निश्चित ना हो। जैसे मान के चलिएगा एक्स वाई जेड, यानी वे राशियां जो अल्फाबेट रूप में लिखी जाती हो। किस में लिखी जाती हो, यानी ऐसी राशियां जो अल्फाबेट रूप में लिखी जाती हो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं चर राशियां। जैसे एबीसी हम ले सकते हैं, एबीसी, ये क्या हो गई, ये चर राशियां हो गई। जैसे एक बहुपद लिखा 2x+3, तो ये x यहां पर आया, ये क्या है, ये x जो है, ये x यहां पर चर है और 3 यहां पर है, ये क्या है, अचर है। अब यहां पे बात करूं कि दो क्या है, तो साथियों x का गुणांक है दो। यहां जो दो है वो x का क्या है, गुणांक है। x के गुणा में है ना, तो यहां पर ये दो जो है वो x का गुणांक हो जाएगा। ये x जो है वो चर राशि है और यहां 3 जो है प्रिय विद्यार्थियों वो अचर राशि है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब अचर क्या है, यानी जो संख्या में जिसकी गणना की जा सके, 2 3 डैश 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 इंफिनिटी तक, ये सारी सारी जो है ये क्या है, ये अचर राशियां हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा कि चर और अचर राशि से मिलकर जो बनता है वो बीजीय व्यंजक है। और बहुपद जो है यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी प्रत्येक घात, जिसकी चर चर पद की, जिसमें चर पद की घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसकी, चर पद की। मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर कि 2x+3 अंडर रूट का, चलिए मैं यहां पे अभी 3 कर देता हूं, +3, ये एक बहुपद है। कैसे पहचान की हमने, हमको सबसे पहले इस बात को समझना है कि ये जो दिया हुआ है ये बीजीय व्यंजक, क्या ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे ये चर पद हमको दिखाई दे रहा है, ये है, तो इसकी घात कितनी है, 1, और 1 जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये कैसा है, बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा कि 2x+√3, क्या ये बीजीय व्यंजक, सॉरी ये बहुपद है, तो बिल्कुल बहुपद है। पर इसमें जो है 3 3 की घात जो है अंडर रूट आ रही है। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि 2x+3 की घात 1/2, लेकिन 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन जो बहुपद है, बहुपद की कंडीशन ये होती है चर पद की घात होना चाहिए। ये तो अचर पद है, अचर पद की घात पूर्ण संख्या हो अथवा ना हो, हमको ध्यान देना है चर पद पे। तो चर पद की घात 1 है और 1 जो है वो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये बीजीय व्यंजक बहुपद है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है साथियों। अब मैं बात करता हूं प्रश्नावली 2.1 की। तो आइए 2.1 को समझते हैं। 2.1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है,
साथियों अब किसी बहुपद px के लिए, यानी कोई बहुपद है उसके px के लिए, px मतलब देखिए यहां जो px है, px बराबर बाय भी होता है, ठीक है। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, यानी ये जो आकृति दी हुई है इसमें दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी किसके शून्य ज्ञात करना है, px। देखिएगा एक ग्राफ मैं बनाता हूं, ये ग्राफ जो है इसमें दो अक्ष हैं, दो अक्ष कौन कौन से हैं साथियों, इसमें एक जो है ये वाला जो अक्ष है, चलिए इसको दिखाई दे रहा है ये, और एक साथियों इसमें जो है एक है ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष, और ये जो दिया हुआ है ये है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। साथियों संख्या रेखा आपने देखा होगी, ये संख्या रेखा पर आधारित होता है, ये क्या इसके निर्देशांक क्या है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से यहां होता है 1 2 3 4 5, ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, और भी आगे होता है, ठीक है। ये संख्या रेखा पर आधारित होता है। साथियों ये वाई अक्ष है, वो एक्स अक्ष है, ये हम सब कुछ 9th में पढ़ के आए, 9th में इसको हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, डिटेल से है, यहाँ तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है। आप जानते हैं साथियों ये जो है ये एक्स एक्सिस है, अगर मान के चलिएगा, मान लीजिए कोई बिंदु दे रखे हूं, बिंदु क्या दे रखे हूं, बिंदु हमारे पास हो 1 और 2, ठीक है। ये पहला जो होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, ये बाय का, तो देखिएगा एक्स अक्ष पे क्या आ रहा है, 1, एक्स अक्ष पे 1, ये प्लस में है, और बाय अक्ष पे क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि px के शून्य ज्ञात करना है, यानी हमको इस वाले पर, इस वाले ये वाली जो रेखा दी हुई है संख्या रेखा, इसके बहुपद हमको इसमें ज्ञात करना है। तो आइए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए इसके कितने शून्यक हैं, जैसे पहला दिया हुआ है ये, इसके शून्यक क्या है, तो देखो इस पर ये जो रेखा है ये बना हुआ है, ये बना है, इस पर ये एक्स अक्ष है, ये वाला कौन सा है, ये वाला एक्स अक्ष है, क्या इस एक्स अक्ष पर ये वाली लाइन जो है ये टच हो रही है, नहीं हो रही, तो इसके शून्यक जो है वो कितने होंगे, 0 होंगे। साथियों इस वाले चित्र के शून्यक क्या होंगे, 0 होंगे। चलिए दूसरा चित्र, ये दूसरा है, ठीक है। इसके शून्यक कितनी जगह इसको टच कर रहा है, तो साथियों ये लाइन जाती हुई यहाँ केवल एक जगह इसको टच कर रही है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक 1 होंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए इस पे आ जाते हैं, इस पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, ये बात समझ में आई। चलिए इसको देखते हैं, इस पर एक जगह यहां, एक जगह पर यहां, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य 2 होंगे, ये बात समझ में आई, बात समझ में आ रही। तीसरा बहुत सिंपल है, तीसरा क्या है, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य 4 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, 1 2 3। साथियों ये इस लाइन पर टच कर रही है, इसको छूकर गुजर रही है, ठीक है, तो भी इसकी कितना, एक ही शून्य यहां माना जाएगा, तो इसके कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
कि शून्य किस तरीके से हमको ज्ञात करना है। तो साथियों ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब आखिर में थोड़ा सा और इसके विषय में बता दूं, ये मैं बता आपको नहीं पाया, ये शून्य असल में शून्य क्या होते हैं? बहुपद के, जैसे ये दिया हुआ है बहुपद के शून्य, जैसे समझ लीजिए बहुपद के शून्य की जो दिया है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं? जैसे मान के चलिएगा एक कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य हमको बताना है। तो देखिएगा इसके शून्य क्या होंगे और शून्य क्या होगा। देखिए यहां पे क्या करना होता है, हमको हल हमको करना होता है कि पी एक्स बराबर हम जीरो मानते हैं, इस पी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, जीरो के बराबर में मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए पी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स यहीं पर रहेगा, इस 2 का पक्षांतर किया तो बराबर के इस तरफ जाके माइनस का हो गया। तो साथियों इस x के शून्य कितने आए, इस x का शून्य -2 आया। इस -2 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहां x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि ये पूरा पद जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लीजिए ये x प्लस 2 में मैं -2 रख दूं, यहाँ x की जगह पे क्या रख दूं, -2 रख दूं, प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये इसके शून्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगला बताऊं आपको, अगला देखते हैं। जैसे अगला है, मैंने कहा कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसके देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पी एक्स बराबर जीरो मान लिया, ठीक है। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया। बात समझ में आई, चलिए एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, पक्षांतर किया बराबर का 1 हो गया, माइनस का 1। अब जो है पक्ष इसको वर्ग को उधर भेजा मैंने, तो ये क्या हो गया साथियों, यहाँ से घात घात हटेगी, वर्ग हटेगा, बराबर किस तरफ जाकर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो साथियों ये प्लस माइनस में यहाँ से इसको हटाऊंगा तो एक्स बराबर 1 प्लस माइनस में 1 आएगा। तो ये इसके बहु यानी इसके शून्य कितने आए, 2 आए, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये इसके शून्य का है, यानी जिसकी घात यहाँ 2 है तो 2 शून्यक होंगे। अगर यहाँ पर चर पद की घात 1 है तो 1 शून्यक निकलेगा। साथियों इस तरीके से ये शून्यक निकाले जाते हैं, और जो सवाल मैंने आपको करवाया है ये अक्सर 2 नंबर में या 1 नंबर में ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो